देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नोड रोल्स। हमें पता है देखिए कि डेटा जो है अपना इलास्टिक सर्च में वो स्टोर कहाँ होता है, शार्ड्स में, और शार्ड्स कहाँ स्टोर होते हैं, नोड्स में। कहने का मतलब क्या है कि नोड्स जो हैं वो स्टोर करते क्या है, शार्ड्स। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, डेटा जो है वो शार्ड्स में स्टोर हो रहा है, शार्ड्स जो है वो नोड्स में स्टोर हो रहा है। कहने का मतलब भाई नोड्स जो है वो शार्ड्स स्टोर करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि नोड्स कई तरह के होते हैं। ठीक है, नोड्स कई तरह के होते हैं और उन नोड्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि भैया ये क्या स्टोर करेगा। समझ रहे हो बात को? तो हमें पढ़ना पड़ेगा नोड रोल्स, कितने तरह के रोल्स होते हैं नोड के। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये वाला नोड क्या स्टोर करेगा, शार्ड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई नोड रोल्स। सबसे पहले पढ़ते हैं मास्टर नोड। मास्टर नोड क्या होता है? लिखा है भाई, मास्टर नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट वेट क्लस्टर वाइड एक्शन। क्लस्टर वाइड एक्शन, ठीक है, सच एज क्रिएटिंग और डिलीटिंग एन इंडेक्स बाय इंडेक्स क्रिएट करना, इंडेक्स को डिलीट करना। ठीक है, ट्रैक करना विच नोड्स आर पार्ट ऑफ क्लस्टर, कौन कौन से नोड्स हैं क्लस्टर का पार्ट, वो ट्रैक करना और डिसाइड करना कि भैया विच शार्ड्स टू अलोकेट टू विच नोड्स। फिर से एक बार, सबसे पहली बात, क्लस्टर वाइड एक्शंस होती हैं इसकी, ये नहीं कि भैया नोड से तक ही सीमित है। ठीक है, क्लस्टर वाइड एक्शंस होती हैं, जैसे कि इंडेक्स रिलेटेड चीजें। इंडेक्स रिलेटेड चीजें जैसे कि क्रिएट करना क्या, इंडेक्स को, डिलीट करना इंडेक्स को, ये सब, और ट्रैक करना कि कौन कौन सी नोड्स जो हैं वो हमारे पार्ट हैं क्लस्टर का, और ये डिसाइड करना कि भैया ये जो शार्ड है वो किस नोड को पटका जाएगा। ये सब काम होता है मास्टर नोड का। तो फिर से एक बार, मास्टर नोड का काम क्या है भैया? इंडेक्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, ठीक है, और ट्रैक करना नोड्स को इन अ क्लस्टर एंड डिसाइड करना कि जो शार्ड है ये किस नोड को अलोकेट किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि अलोकेटिंग शार्ड्स टू विच नोड, यानी कि देखो हम शार्ड क्रिएट कर देते हैं। हमने बताया था कि भैया एक इंडेक्स है, मान लेते हैं, उसको दो शार्ड में बांट दिया। ठीक है, और मेरे क्लस्टर में दो नोड पड़े हुए हैं, तो किस शार्ड को किस नोड में पटका जाएगा। जैसे शार्ड ए मान लीजिए, शार्ड बी मान लीजिए, डॉक्यूमेंट स्टूडेंट है ये, है ना, इंडेक्स का नाम क्या है, स्टूडेंट, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं, आधे ए में तोड़ दिए और बी में तोड़ दिए। तो ये जो शार्ड ए है ये किस नोड को दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा या फिर इसको दिया जाएगा। ठीक है, इसको, ये जो बी शार्ड है वो इसको दिया जाएगा या फिर इसको दिया जाएगा। ये सब कहानी भी कौन देखता है? मास्टर नोड। अब हमने मास्टर नोड पढ़ लिया है, लेकिन जब हम, देखो हमने बताया था कि हमें पता है कि नोड स्टार्ट कैसे करते हैं, बिन में जाके उसकी बैच फाइल चला देते हैं, बस इतना काम है। और हमने ये भी देख लिया था कि नोड को नाम कैसे देते हैं, नामकरण कैसे करते हैं नोड का। ठीक है, वो भी हमने पिछली वीडियोस में देख लिया था जब हमने क्लस्टर चलाया था, सेकंड नोड जब हमने चलाया था क्लस्टर में। ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि नोड को मास्टर नोड कैसे बनाना है। नहीं देखा, इसीलिए नहीं देखा क्योंकि इस वीडियो में देखेंगे, बहुत बेहतरीन। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो हमें पता ही है, इसके बिन में पड़ी होती है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमें सिर्फ एक चीज लिखनी होती है, क्या, कि भैया नोड डॉट मास्टर इज इक्वल टू ट्रू। अगर हम ये लिख देंगे इसका मतलब क्या है कि वो मास्टर नोड बन जाएगी। ठीक है, अगर नहीं बनाना है तो फॉल्स लिख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मास्टर नोड हमने पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया काम कर लिया है हमने। ठीक है, अब दूसरा रोल देखते हैं, वो है भाई हमारा क्या, डेटा रोल। बोल रहा है भैया डेटा नोड्स होल्ड द शार्ड्स दैट कंटेन डॉक्यूमेंट्स यू हैव इंडेक्स्ड। ठीक है भाई, यानी कि डेटा नोड्स शार्ड्स रखते हैं और उन शार्ड्स में होते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स स्टोर किए थे वो डेटा नोड्स में ही किए थे। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देखिए, नोड डॉट डेटा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नोड डॉट डेटा इज इक्वल टू ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, अगर ट्रू है तो भैया स्टोर करेगा डेटा, अगर फॉल्स है तो नहीं करेगा। समझ रहे बात को? अगर नोड डॉट डेटा फॉल्स है तो उस नोड पे कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। समझ रहे बात को? तो लिख देता हूं, नो शार्ड्स विल बी सेव्ड, किस केस में? फॉल्स के केस में। तो भैया फायदा क्या है इसका? समझ रहे हो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मास्टर नोड के लिए हम फॉल्स करते हैं। हमने अभी मास्टर नोड पढ़ा था ना, तो मास्टर नोड के लिए हम ये चीज फॉल्स कर देते हैं कि इसमें डेटा स्टोर मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसका काम क्या है? उसका काम तो ये है भाई, क्लस्टर वाइड एक्शन। ठीक है, ट्रैक करना कि भैया किस नोड को कहाँ पटकना है,
और किस शार्ड को कहाँ पटकना है, ठीक है, ये सब काम है इसका मास्टर नोड का। उसका काम ये नहीं है कि वो डेटा स्टोर करे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम मास्टर नोड में दो कन्फिग्रेशन लिखेंगे, क्या कि भैया नोड डॉट मास्टर ट्रू एंड ये वाला कि नोड डॉट डेटा इज इक्वल टू फॉल्स। समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हमने देख लिया है कि डेटा जो होता है वो क्या होता है। डेटा नोड में डेटा स्टोर होता है, बेसिकली जो क्वेरीज होंगी हमारी वो इसी पे चलेंगी। समझ रहे हो बात को? तो अगर डेटा रोल है तो उस पे बेसिकली सारी क्वेरीज उसी पे चलेंगी। अगर डेटा रोल नहीं है तो जनरली हम मास्टर नोड के लिए करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, खत्म। तीसरा होता है भाई इंजेस्ट। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नोड डॉट इंजेस्ट, ठीक है, ट्रू या फॉल्स बोल रहा है भैया। एनेबल करते हैं इसको कब, टू रन इंजेस्ट पाइपलाइन। इंजेस्ट पाइपलाइन बोले तो इंडेक्सिंग डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया को बोलते हैं इंजेस्टिंग पाइपलाइन, ठीक है। मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट्स, अच्छा हाँ, तो भाई मैं लिखा है मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट बिफोर एडिंग इंडेक्स टू देम, यानी कि इंडेक्स में पटकने से पहले डॉक्यूमेंट में कुछ उठा पटक करनी है आपको, तो इसको ट्रू कर देना। जैसे कि रिमूव करनी है कोई यूजलेस फील्ड या फिर ऐड कुछ करना है उसमें। समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर आपको इंडेक्स में पटकने से पहले डॉक्यूमेंट में कुछ उठा पटक करनी है तो आप नोड डॉट इंजेक्ट को ट्रू कर दोगे, ठीक है भाई। फिर क्या है, इट इज जस्ट लाइक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लॉग स्टैश डायरेक्टली विद इन इलास्टिक सर्च। लॉग स्टैश भी क्या करता था, यही करता था कि भैया डेटा उठाएगा, कुछ उठा पटक करेगा, फिर इलास्टिक सर्च में पटकेगा। इलास्टिक सर्च में पटकने का मतलब क्या है कि इंडेक्स में पटकेगा सिंपली। लेकिन ये चीज हमें मिल गई है नोड के इंजेस्ट रोल के द्वारा डायरेक्टली इलास्टिक सर्च के अंदर ही। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब बोल रहा है इन केस ऑफ फाइल बीट, अगर आपने फाइल बीट चला रखा है तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा, यानी कि नोड डॉट इंजेस्ट को आप फॉल्स रखिएगा। ऐसा क्यों बोल रहा है और उसका मतलब क्या है? फाइल बीट हमने पढ़ा था उस वीडियो में जिसमें हमने इलास्टिक स्टैक पढ़ा था, ठीक है। तो फाइल बीट क्या करता है, एक सर्वर पर पटक देते हैं हम फाइल बीट को और वो जैसे लॉग्स उठाता है, जैसे मान लीजिए एक लॉग्स उठा रहा है और लॉग्स को मैनिपुलेट कर रहा है, फिर वो इलास्टिक सर्च में उसको पटकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है फाइल बीट के फंक्शंस का, ठीक है। तो लॉग्स उठाएगा, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करेगा और फिर पटकेगा इलास्टिक सर्च में, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइल बीट यूज कर रहे हो फिर नोड इंजेस्ट को भी आपने ट्रू किया हुआ है तो दो बार मैनिपुलेशन हो रही है, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप नोड के इंजेस्ट रोल को आप फॉल्स कर दीजिए। अगर आप दो बार मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई इंजेस्ट रोल हो गया है, मास्टर रोल हो गया है एंड डेटा रोल भी हो गया है। अब देखते हैं मशीन लर्निंग रोल। कॉन्फ़िग में करना कुछ नहीं है, नोड डॉट एमएल है अगर तो उसको ट्रू या फॉल्स कर दीजिए, ठीक है। आपका काम हो जाएगा कॉन्फ़िग में। और साथ के साथ एक्सपैक डॉट एमएल डॉट एनेबल भी ट्रू कर दीजिएगा, अगर नहीं करना है तो फॉल्स कर दीजिएगा। तो जिस नोड पे आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगानी है तो उसमें आप ट्रू कर दीजिएगा इन दोनों को, अगर नहीं लगानी है तो उन दोनों को फॉल्स कर दीजिएगा। एक्सपेक्ट क्या होता है हमने इलास्टिक स्टैक वाली वीडियो में देख लिया है। दो क्यों है भाई? दो इसलिए बताता हूँ। नोड डॉट एमएल से क्या होता है कि मशीन लर्निंग जॉब्स चलती हैं, ठीक है। और एक्सपैक वाले से क्या होता है, मशीन लर्निंग की काफी सारी एपीआईज होती हैं, वो आपको इनेबल और डिसेबल करनी हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दो चीजें हैं, अगर आपको जॉब्स डिसेबल इनेबल करनी है तो आप ये वाला यूज करोगे, लेकिन अगर आपको एपीआई, ठीक है, इनेबल डिसेबल करनी है मशीन लर्निंग की तो आप इसको यूज करोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन भाई। तो भाई कोऑर्डिनेशन रोल में मैंने लिखा है, देखो, राउट करता है क्वेरीज को अदर नोड्स पे, ठीक है भैया। ये मेरे पास 3 नोड है, मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेशन रोल वाला क्या है, नोड है ये, ठीक है, सी। तो अगर कोई इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये दे देगा भाई आप इसके पास जाओ, आप इसके पास जाओ, ठीक है। नई रिक्वेस्ट आती है आप इसके पास जाओ, आप इसके पास जाओ। तो ये क्या है, ये राउट करता है और कुछ नहीं करता, यानी कि लोड बैलेंसर की तरह काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, आपके पास 10 नोड है, ठीक है, और कौन सी रिक्वेस्ट कहां जानी है ये बताएगा ये वाला नोड, ठीक है। तो यानी कि लोड बैलेंसर की तरह काम कर रहा है, खुद कुछ नहीं करता है, ठीक है। खुद कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये करेगा भाई लोड बैलेंस करने का काम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मत करे भाई। इसको ऑन कैसे करते हैं, इसकी कॉन्फ़िग देखेगा, कॉन्फ़िगरेशन। इसको मास्टर भी मत बनाओ, इसको डेटा नोड भी मत बनाओ, इसको इंजेस्ट नोड भी मत बनाओ और इसको एमएल नोड भी मत बनाओ, तो ऑटोमेटिकली ये कोऑर्डिनेशन रोल बन जाएगा, ठीक है भाई। तो अभी तक हमने देख लिया है, देखो, मास्टर नोड देख लिया है, ठीक है, इंजेस्ट नोड देख लिया है, डेटा नोड देख लिया है, एमएल नोड देख लिया है और कोऑर्डिनेशन नोड देख लिया है। एक और नोड है भाई, वोटिंग ओनली। अगर किसी नोड का वोटिंग ओनली रोल है तो वो क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट करने में एक न्यू मास्टर नोड। देखिए, मास्टर नोड असल में डिसाइड कैसे होता है, ठीक है, मैं लिख तो दूंगा
दूंगा कि भैया ये मास्टर नोड है, ये मास्टर नोड है, लेकिन मास्टर नोड तो एक ही होगा ना। तो वो डिसाइड कैसे होता है? वो डिसाइड होता है वोट के द्वारा। वोट कैसे होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी देखेगा वोटिंग ओनली नोड क्या होता है। वोटिंग ओनली नोड अगर आपने बना रखा है तो उसका काम ये होगा कि वो पार्टिसिपेट करेगा इन इलेक्टिंग मास्टर नोड, बट वो खुद मास्टर नोड नहीं बनेगा। कॉन्फिग क्या होता है इसका? कॉन्फिग होता है नोड डॉट वोटिंग ओनली, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, पूरा लिखना ट्रू और पूरा लिखना फॉल्स, ठीक है। तो भाई हमने मास्टर नोड देख लिया है। मास्टर नोड का काम क्या है? डेटा स्टोर करना नहीं है उसका काम। उसका काम है क्रिएट करना इंडेक्स को, डिलीट करना इंडेक्स को, ठीक है, शार्ड्स को अलोकेट करना नोड्स पे, ये काम होता है मास्टर नोड का। फिर हमने देखा डेटा रोल। डेटा रोल का काम कुछ नहीं है भैया, शार्ड्स रखता है, डेटा रखता है, कुछ नहीं है। फिर देखा हमने इंजेस्ट। इंजेस्ट क्या होता है भैया? अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को इंडेक्स में पटकने से पहले कुछ उठा पटक करनी है तो इंजेस्ट, ठीक है भाई। एमएल क्या होता है पता है? कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि भैया लोड बैलेंसर, वोटिंग ओनली भी पता है, ठीक है भाई। किबाना पे चलते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है भाई। किबाना पे चलते हैं, बिन में गए और इसकी जो बैच फाइल है वो चला देते हैं। ये है इलास्टिक सर्च। तो भैया इलास्टिक सर्च का मैंने फर्स्ट नोड चला दिया है, नोड 1 जो मैंने क्रिएट कर रखा था, ठीक है। वेट करते हैं इसके चलने का, ठीक है। तो इलास्टिक सर्च का नोड 1 मैंने चला दिया है। अब क्या करते हैं? किबाना चलाते हैं भाई। किबाना बिन में गए और किबाना डॉट बैच फाइल चला दी। यहाँ देखिए इलास्टिक सर्च तो चल गया है, क्लस्टर की हेल्थ भी ग्रीन है, बहुत बेहतरीन। किबाना चल जाएगा तुरंत, हम देखेंगे नोड रोल्स को, ठीक है। किबाना भी चल गया अपना, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया भाई, ठीक है। तो हिट मारते भाई लोकल होस्ट 5601 को, चल गया भाई, चल गया। इलास्टिक यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं। यूजर नेम डिफॉल्ट इलास्टिक होता है। पासवर्ड जब आपने पहली बार क्लस्टर चलाया होगा, पहली बार नोड चलाया होगा तो आपको पासवर्ड दिखा होगा। अगर भूल गए हो तो भाई रीसेट कर लेना। रीसेट की एक बैच फाइल होती है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बैच फाइल होती है, उससे रीसेट हो जाता है। बिन के अंदर जाइएगा और बैच फाइल चला दीजिएगा, खत्म बात। अब देखते हैं क्लस्टर की हेल्थ देख लेते हैं पहले तो। क्लस्टर की हेल्थ ग्रीन है, ठीक है। नोड्स भी एक ही है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है? इसे हटाओ, ये तो पुरानी एपीआई है हमारी। तो हम क्या करते हैं? हम नोड्स के बारे में जानकारी लेनी है अपने को, ठीक है। तो कैट नोड्स करते हैं, ठीक है। वी दे देते हैं टेबल के हेडर के लिए, ठीक है। अब दिखा रहा है, देखो ये सब लिखा हुआ है कि भैया आपका एक नोड है, ठीक है, परेशान मत हो, आपका एक नोड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो नोड का रोल लिखा हुआ है, ये कहानी से लिखी हुई है, CDF जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतने सारे रोल्स हैं, यानी कि इस नोड के इतने सारे रोल्स हैं। तो हूं मैं D फॉर डेटा रोल, ठीक है, I फॉर इंजेस्ट, L फॉर मशीन लर्निंग, M फॉर मास्टर एलिजिबल रोल। समझ रहे हो? मास्टर एलिजिबल बोल रहा हूं मैं। अगर मान लेते हैं 2 नोड होते इसके, दोनों में MM आता, इसका मतलब क्या है कि भैया मास्टर एलिजिबल है दोनों, लेकिन मास्टर कैसे बनेगा? वोटिंग के द्वारा बनेगा। समझ रहे बात को? जब मैंने वोटिंग ओनली नोड पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मास्टर जो बनता है वो बनता है वोटिंग के द्वारा। तो मान लीजिए मेरे पास 2 नोड है और दोनों के नोड डॉट रोल में M लिखा हो, यानी कि मास्टर एलिजिबल है, तो मास्टर बनेगा एक ही। कैसे? जब हम वोटिंग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये कहानी है इसकी। डेटा रोल भी है, इंजेस्ट भी है, मास एलिजिबल भी है, मशीन लर्निंग भी है, ठीक है, ये सब कहानी है, ठीक है। अगर इसमें कुछ ऐसे भी है जो हमने पढ़े नहीं है, क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात। जितने हमने पढ़े उनसे काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि भाई नोड के रोल्स कितने तरह के होते हैं, उनके कॉन्फ़िग भी देख लिए और हमने फिर ये भी देख लिया लाइव चला के कि हाँ भैया कैसे दिखते हैं, ठीक है। अगर किसी नोड का रोल पता करना है तो ऐसे पता कर सकते हो आप, ठीक है, इस API को हिट करके। बहुत ही बेहतरीन।